आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हम वही चैप्टर कंटिन्यू करें जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसके हमने काफ़ी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लिए हैं और इस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हमने देखा है कि बीआरएस किस तरह से प्रिपेयर की जाती है। एक हमने सिंपल मेथड देखा, मींस डायरेक्टली किस तरह से प्रिपेयर की जाती है। एक हमने देखा था एडजस्टेड कैश बुक मेथड, जिसमें हमने एडजस्ट किया था बैंक कॉलम को और फिर प्रिपेयर की थी अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आई होप सो इन डिटेल में आपको हर क्वेश्चन को समझाती हूँ और आपको ये क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए होंगे। कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे कि कैश बुक का बैलेंस गिवन है और हमने पासबुक के बैलेंस तक पहुँचना है। ये हम ऑलमोस्ट सारा टॉपिक कवर कर चुके हैं। जब भी हमें कैश बुक का बैलेंस दिया होगा और हमें पासबुक के बैलेंस पे रीच करना है। अब हम कह रहे हैं कि हमें पासबुक का बैलेंस गिवन है और हमने पहुंचना है कैश बुक के बैलेंस पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हमारे कंटिन्यूड हैं। अभी इससे पहले कि हम अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाहती हूँ या रिवाइज करवाना चाहती हूँ एक बार, जो है कि अगर हमें कैश बुक का बैलेंस दिया होगा डेबिट, तो वो क्या होगा, हमारा फेवरेबल बैलेंस होगा। मींस वो क्या होगी, हमारी प्लस आइटम होगी। नेक्स्ट, अगर कैश बुक का बैलेंस हमें क्रेडिट दिया हुआ है तो वो होगा हमारा अनफेवरेबल बैलेंस। ठीक है, तो वो होगी हमारी माइनस आइटम। नेक्स्ट, अगर हमें पासबुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो वो होगा हमारा अनफेवरेबल बैलेंस और वो क्या होगी, हमारी माइनस आइटम होगी। इन दोनों को हम ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं कि ये ओवरड्राफ्ट कंडीशन है। ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि हमारी विड्रॉल्स ज़्यादा हैं हमारे डिपॉजिट से, मतलब हमने बैंक से कुछ बोरोइंग्स की हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए। नेक्स्ट है, अगर पासबुक का बैलेंस हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो माना जाता है फेवरेबल, मतलब वो होती है हमारी प्लस आइटम। ये कंसेप्ट मैं हर वीडियो में आपको रिवाइज इसलिए करवाती हूँ क्योंकि यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है क्वेश्चन का और इससे ही हमने एंड करना होता है अपना क्वेश्चन भी। आई होप सो आपको रिवीजन हो गई होगी इस कंसेप्ट की। नेक्स्ट एक कंसेप्ट था कि हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत क्यों है। ये भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से अगर देखें तो दो रीजंस हैं। एक है टाइमिंग डिफरेंस की वजह से, दूसरा है एरर्स की वजह से। जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने बहुत सारे टाइमिंग डिफरेंसेस को किया है कि क्या टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ती है और किस तरह से उसे टैकल करना है, किस तरह से हमने उसको नलीफाई करना है डिफरेंस को। नेक्स्ट होता है हमारे एरर्स। एरर्स हमारा बैंक भी कर सकता है और हमारा बिजनेस भी कर सकता है। एरर्स कुछ ऐसे एरर्स जिनको रेक्टिफाई करने के बाद, जिनको लोकेट करके फिर हम ठीक करते हैं, फिर उसके बाद हमारी जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर करते हैं और अपने फाइनल बैलेंस तक पहुंचते हैं। वैसे क्वेश्चंस में ज़्यादातर हमें टाइमिंग डिफरेंसेस दिए होते हैं, जैसे कस्टमर ने डायरेक्टली आके पे कर दिया या हमने चेक प्रेजेंट किया या डिपॉजिट किया। बहुत सारे ऐसे हमने सॉल्व किए हैं टाइमिंग डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी। ठीक है, आई होप सो इन प्रिसाइज आपको समझ आ गए होंगे सारे कंसेप्ट। और ये कंसेप्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे हमेशा याद रखना कि कौन सा बैलेंस फेवरेबल है, कौन सा अनफेवरेबल है। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और इसे सॉल्व करते हैं। उसका फाइनल सोल्यूशन देखते हैं कि किस तरह से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाकर हम रिकंसाइल कर सकते हैं अपनी कैश बुक और पासबुक। ठीक है, तो देते हैं क्वेश्चन में कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ श्री यादव ऑन 31 दिसंबर 2014। इसका मतलब है हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो बनानी है वो 31 दिसंबर 2014 की बनानी है। नेक्स्ट कहते हैं बैलेंस एज पर पासबुक ऑन 31 दिसंबर 2014 इज 11,000। हमें बैलेंस दिया हुआ है 11,000 का, किसका, पासबुक का। 11,000 दिया है, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि ये जो है हमारा क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं लिखा कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो हम क्या मानेंगे, ये हमारा फेवरेबल बैलेंस है। फेवरेबल का मतलब ये हमारा पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है। अब एक और कंसेप्ट आता है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले या पढ़ने से पहले मैं आपको वो भी क्लियर कर देती हूँ। जब भी हमें पासबुक का बैलेंस गिवन होगा और हमने कहाँ रीच करना है, कैश बुक के बैलेंस तक, हमेशा हमने कैश बुक को क्या रखना है,
कांस्टेंट रखना है। अब यहाँ पे कांस्टेंट का मतलब क्या है कि हमने कोई भी चेंज नहीं करनी है अपनी कैश बुक में। जो भी चेंजेस होंगी हमारी पासबुक में ही होंगी, चाहे वो प्लस आइटम की हो चाहे वो माइनस आइटम की हो। इसको चेंज करते हुए फिर हम पहुंचेंगे अपने कैश बुक के बैलेंस तक। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है चेक्स फॉर ₹6200 were issued during the month of December, but out of these checks of ₹900 were presented in the month of January 2015। ठीक है, तो चेक जो है हमारे वो हमने इशू किए हैं एंड वन चेक ऑफ ₹500 was not presented for the payment। मतलब कि एक हमारा जो 900 का चेक था वो डेट एक पर्टिकुलर डेट के बाद मतलब 31 दिसंबर 2014 के बाद प्रेजेंट हुआ है, और एक हमारा चेक 500 का वो अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ है। तो टोटल चेक्स जो आफ्टर डेट प्रेजेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं वो हैं हमारे कितने, 900 प्लस 500 इज इक्वल्स टू 1400 के। अब देखते हैं प्लस आइटम होगी या माइनस आइटम होगी, इसको लॉजिकल रीज़न के साथ समझते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग हम वहाँ करेंगे। सो स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि कैश बुक में से हमने अपने 11,000 नहीं सॉरी चेक्स फॉर 6200 के चेक्स जो हैं हमने माइनस कर दिए थे, मतलब इशू कर दी। इशू का मतलब यहाँ होता है कि हमने अपने क्रेडिटर्स को या अपने सप्लायर्स को पेमेंट की चेक के थ्रू। तो हमने क्या किया, कैश बुक के बैंक बैलेंस को 6200 से हमने कम कर दिया, लेकिन पासबुक में वो 1400 से उन्होंने कम नहीं किया। मतलब कि 6200 के हमने कम कर दिए, लेकिन कैश बुक में सिर्फ एक पर्टिकुलर अमाउंट का कम हुआ जिसमें से 1400 का कम नहीं हुआ उस पर्टिकुलर डेट पे। किस पर्टिकुलर डेट पे, 31 दिसंबर 2014 को। तो क्या करेंगे, अब कैश बुक में तो कोई चेंज कर नहीं सकते हैं। अब पासबुक को और कैश बुक को मैच करवाने के लिए, रिकनसाइल करवाने के लिए हम पासबुक में से इस अमाउंट को माइनस कर देंगे, मीन्स ये माइनस आइटम होगी। क्यों, फिर ही हमारा ये बैलेंस जो है 6200 दोनों साइड पे इक्वल होगा, सेम होगा, जिससे हमारी कैश बुक और पासबुक जो है वो रिकनसाइल कर जाएगी। आई होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि 1400 की अमाउंट जो है ये माइनस आइटम में क्यों शो होनी है। ठीक है, सो इसका मतलब है ये होगी हमारी माइनस आइटम। नेक्स्ट कहते हैं चेक एंड कैश अमाउंटिंग टू ₹5700 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक ड्यूरिंग दिसंबर, बट क्रेडिट वाज गिवन फॉर 4700 ओनली। सिर्फ 4700 का क्रेडिट मिला। मतलब कि क्रेडिट का मतलब यहाँ पे है कि बैंक ने अपने हमारे जो अकाउंट है वो 5700 से ही बढ़ाया, लेकिन हमने कैश बुक में जब डिपॉजिट किया बैंक में तो हमने अपनी कैश बुक जो है वो बढ़ा दी थी 5700 से। ठीक है, लेकिन पासबुक में वो सिर्फ 4700 से ही बढ़ी है। इसका मतलब है जो 1000 का डिफरेंस आ रहा है ये है हमारा टाइमिंग डिफरेंस। ठीक है, अब कैश बुक को तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये हमने 5700 से बढ़ाई है तो इतने की ही रहेगी कांस्टेंट। लेकिन ये जो पासबुक है ये जो 4700 की है इसको हम 1000 से रेस करके मतलब इंक्रीज करके हम 5700 कर सकते हैं और अपने बैलेंस को रिकनसाइल करवा सकते हैं, और कैश बुक और पासबुक जो है इस पर्टिकुलर डेट पे मतलब 31 दिसंबर 2014 को मैच कर जाएगी। सो ये होगी हमारी प्लस आइटम। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये प्लस आइटम क्यों है। नेक्स्ट है अ कस्टमर हैड डिपॉजिटेड ₹850 इनटू द बैंक डायरेक्टली। अब कई बार क्या होता है हमारे बैंक में डायरेक्टली आकर जो है कस्टमर जो है पैसे डिपॉजिट करवा देता है। कस्टमर ने डिपॉजिट करवाए पैसे तो हमारी जो पासबुक है वो इंक्रीज हुई होगी किस अमाउंट से, जिस अमाउंट से उसने डिपॉजिट करवाए 850 से। इसका मतलब है कैश बुक में उसका इफेक्ट जो है वो नलीफाई है, कुछ भी नहीं है, इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट है, नील है। क्यों, क्योंकि हमारे को कोई नोटिफिकेशन नहीं मिली तो हमने उसकी एंट्री नहीं पास की अपनी कैश बुक में 31 दिसंबर 2014 को। अब हमारी ये पासबुक में तो एंट्री है और पासबुक 850 से ज़्यादा आ रही है क्योंकि हमारी रिसीट है तो डेफिनेटली हमारी पासबुक इंक्रीज़ है 850 से। तो इसको ख़त्म करने के लिए ये इंक्रीज़ है, इसको हम दोबारा माइनस कर देंगे इस अमाउंट को, तो इसका इफेक्ट निलिफाई हो जाएगा, नील हो जाएगा, जिससे हमारी पासबुक जो है वो कैश बुक से रिकनसाइल कर जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा हमारी पासबुक और कैश बुक मैच कर जाएंगे और इसका इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये क्या हुई हमारी माइनस आइटम हुई 850 की। आई होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि ये माइनस आइटम क्यों है। नेक्स्ट है The bank has credited the merchant for ₹150 as interest and has debited him for ₹30 as the bank charges.
अब बैंक ने क्या किया, हमारे भी हाफ पर जाके कुछ हमारा इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया। कई बार क्या होता है, हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देते हैं बैंकों की हमारे भी हाफ पर जाकर आप हमारी इनकम्स कलेक्ट कर लिया करो, चाहे वो डिविडेंड है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ है, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसी तरह हमारे बैंक ने क्रेडिट किया, एक मर्चेंट ने हमें इंटरेस्ट दिया तो बैंक ने उस अमाउंट को क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट मतलब हमारे पासबुक के बैलेंस को इंक्रीज कर दिया 150 से। लेकिन उन्होंने कहा है फॉर दीज नो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इन कैश बुक, कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं हुई है। अब क्या करेंगे, इसका इफेक्ट जो है नलीफाई है, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन की एंट्री नहीं है कैश बुक में। इसको हम कांस्टेंट रखेंगे, चेंज भी नहीं कर सकते। जो चेंजेस करनी है हमने पासबुक में करनी है। तो क्या करेंगे, इस पासबुक के बैलेंस को जो इंक्रीज किया है 150 से, इसको 150 से ही डिक्रीज कर देंगे। इसका इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा, नील हो जाएगा। उस दिन फिर क्या होगा, हमारा जो पासबुक है और कैश बुक है 31 दिसंबर 2014 को रिकनसाइल हो जाएगी, मींस मैच हो जाएगी। सो ये क्या हुई हमारी 150 की आइटम, ये हुई हमारी माइनस आइटम। आई होप सबको रीज़न समझ आ गया होगा कि 150 जो है माइनस आइटम क्यों है। नेक्स्ट है हमारा कि बैंक ने हमारे कुछ डेबिट भी किए बैंक चार्जेस ₹30 से। अब क्या होता है, बैंक हमारे अकाउंट से डायरेक्टली पैसे जो हैं वो काट लेता है, ठीक है। कुछ एनुअली, कुछ मंथली, कुछ क्वार्टरली अपने बैंक चार्जेस काटता रहता है। तो उसकी पासबुक में तो एंट्री होगी, उसने डिक्रीज किया होगा उस अमाउंट से। डेबिट का मतलब है डिक्रीज, किस अमाउंट से, ₹30 की। लेकिन कैश बुक में इसकी एंट्री नील है, कुछ भी नहीं है इस ट्रांजेक्शन की एंट्री, और ये कांस्टेंट भी रखना है हमने। तो क्या करेंगे, इस ₹30 को, इसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए हम दोबारा ऐड बैक कर देंगे अपनी पासबुक में। इससे इसका इफेक्ट नील आ जाएगा, नलीफाई हो जाएगा, और ये जो ₹30 का डिफरेंस आ रहा है हमारी कैश बुक और पासबुक में, ये ख़त्म होकर हमारी कैश बुक और पासबुक जो है वो रिकनसाइल कर जाएंगी। आई होप सो इन डिटेल आपको रीजंस के साथ समझ आ गया होगा कि ये प्लस आइटम और माइनस आइटम्स क्यों हैं और इन चीज़ों को हमने कहाँ पर रिकॉर्ड करना है। तो चलिए अपनी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं और इनको 1 बाय 1 करके रिकॉर्ड करते हैं अपनी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में, और अपने एंड रिजल्ट के पहुंचते हैं कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस आ रहा है या क्रेडिट आ रहा है, मतलब फेवरेबल आ रहा है या अनफेवरेबल आ रहा है। सो जब भी हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले टॉप पे हेडिंग होती है हमारी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। किस पर्टिकुलर डेट की है तो वो लिखते हैं हम एज ऑन 31 दिसंबर 2014। फिर उसके बाद लिखते हैं इस साइड पर्टिकुलर्स, चाहे वो प्लस हो रहे हैं चाहे वो माइनस हो रहे हैं। ये हमारा कॉलम होता है प्लस आइटम्स का, सिंस रुपीस शो करता है तो रुपीस में लिखेंगे, और माइनस आइटम्स का एक कॉलम होता है और ये भी रुपीस से डोनेट करता है तो हम इसमें रुपीस लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, सबसे पहले हमें दिया गया है क्रेडिट बैलेंस एज पर द पासबुक। अब क्रेडिट बैलेंस है मतलब ये फेवरेबल बैलेंस है, मतलब ये प्लस आइटम होगी। इसलिए मैं कंसेप्टिवाइज कराती हूँ सो दैट आपको देखते पता चल जाए कि क्रेडिट बैलेंस पासबुक का फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी प्लस आइटम, किस अमाउंट से थी, 11,000 के अमाउंट से, तो यहाँ पर पोस्ट कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। अब कैश बुक में तो हमने इंक्रीज कर दिया उस अमाउंट से, लेकिन पासबुक में उसको अमाउंट से इंक्रीज नहीं किया, इसलिए इसको तो कांस्टेंट रखना है, तो इसको हमने सेम करने के लिए इसमें भी इंक्रीज कर देनी है उतनी अमाउंट। तो कितनी अमाउंट थी वो, हमने 5700 से इसको किया था और 4700 से इसको किया था, डिफरेंस आ रहा था हमारा 1000 का, तो 1000 से हम कर देंगे अपनी पासबुक को इंक्रीज, तो यहाँ पर लिखेंगे 1000। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कुछ बैंक चार्जेस हमने डिडक्ट किए थे हमारे बैंक ने हमारे बैंक अकाउंट से, मतलब पासबुक डिक्रीज कर दी थी उस अमाउंट से, लेकिन कैश बुक में वो एंट्री पास नहीं हुई थी और इसको हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं, तो इसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए उसे ऐड बैक कर देंगे और उसका इफेक्ट क्या होगा, नील हो जाएगा। सो यहाँ पर आएंगे हमारे ₹30। आई होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये हो गई हमारी प्लस आइटम सारी कवर। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी लेस आइटम्स की तरफ, मतलब जो माइनस करनी है। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, मतलब कि हमने इशू किए हमने अपनी क्रेडिटर्स को या सप्लायर्स को पे करने के लिए, लेकिन वो क्या हुए, पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हो पाए बैंक में, लेकिन इसकी कैश बुक में एंट्री कर दिया डिक्रीज उस अमाउंट से करके, और इसको हमने कांस्टेंट रखना है, जो चेंज आएगी पासबुक में आएगी। तो सिंस कैश बुक को हमने डिक्रीज किया तो पासबुक को भी डिक्रीज करेंगे तभी इफेक्ट सेम आएगा। सो क्या अमाउंट थी हमारी, वो थी 900
प्लस 500 की। तो ये थी हमारी 1400 की अमाउंट जो माइनस आइटम में शो होगी। सो आई होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि 1400 माइनस क्यों आया है। नेक्स्ट है डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर। कुछ कस्टमर ने डायरेक्टली आके डिपॉजिट कर दिया हमारे बैंक अकाउंट में, हमारी रिसीट हुई तो पासबुक उस अमाउंट से इंक्रीज हो गई, लेकिन कैश बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं है। ठीक है, और इसको हमने कांस्टेंट रखना है, चेंज नहीं करना है। और इसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम दोबारा उसे माइनस कर देंगे जिससे नील हो जाएगा और हमारी कैश बुक और पासबुक जो है वो रिकनसाइल कर जाएगी। ये थी हमारी अमाउंट 850 की। 850 हम यहाँ पर पोस्ट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारी इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। कुछ बैंक ने हमारे बिहाफ पे इंटरेस्ट कलेक्ट किया था मर्चेंट से। ठीक है, वो हमारी क्या थी, इनकम थी। सिंस वो इनकम थी तो इसीलिए पासबुक जो थी हमारी उस अमाउंट से इंक्रीज हो गई थी, लेकिन कैश बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं थी। और इसको हम कांस्टेंट रखेंगे, कोई चेंज नहीं करना। अब इसको भी नलीफाई करने के लिए, नील करने के लिए हम इसे दोबारा माइनस कर देंगे उस अमाउंट को अपनी पासबुक में से उस पर्टिकुलर डेट पे, सो दैट हमारी जो है बैंक रिकनसाइल हो जाए, मीन्स हमारी पासबुक और कैश बुक रिकनसाइल हो जाए और मैच कर जाए। तो इसे नील कर देंगे, इसको हम माइनस कर देंगे। ये है हमारी 150 की अमाउंट थी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 150 रुपीज़। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि प्लस आइटम और माइनस आइटम किस तरह से पोस्ट करनी है, उनका रीज़न क्या है प्लस आइटम होने का और माइनस आइटम होने का। अब इन दोनों साइड्स का टोटल देखते हैं और देखते हैं हमारी कैश बुक का बैलेंस जो है वो डेबिट आ रहा है या क्रेडिट आ रहा है, मतलब फेवरेबल आ रहा है या अनफेवरेबल आ रहा है। सो हमारी माइनस आइटम का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 2400, मीन्स 2400 का या 2400 का। और जो प्लस आइटम का टोटल आ रहा है हमारा वो आ रहा है हमारा 12030 का, मीन्स 12030 ये आ रहा है। तो हमारी प्लस साइड जो हुई बड़ी हुई, ज़्यादा हुई। किस अमाउंट से ज़्यादा हुई है हमारी प्लस साइड, ये हुई है 9630 से, 9630 से। अब बताइए ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है, इस पर कैश बुक है या डेबिट बैलेंस है। मैंने ऊपर कंडीशंस बताई हैं आपको। डेफिनेटली ये प्लस साइड है और हमारा पॉजिटिव आ रहा है, फेवरेबल आ रहा है, तो क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब रीज़न समझ आया, मैं ऊपर क्यों रिवाइज करवाती हूँ, तो इंस्टेंटली हमें समझ आ जाता है कि ये जो है हमारा डेबिट बैलेंस आ रहा है या क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था ऊपर क्वेश्चन का और यही हमारा एंडिंग पॉइंट है क्वेश्चन का। सो ये है हमारा फेवरेबल बैलेंस एज पर द कैश बुक जो आ रहा है हमारा 9630, मीन्स 9630 रुपीज़। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इस आंसर तक हमने पहुंचे हैं। किस तरह से हमने अपना डेबिट बैलेंस निकाला है एज पर कैश बुक, जब ऊपर दिया हुआ है हमें क्रेडिट बैलेंस एज पर द पासबुक। आई होप सो इन डिटेल आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और जो बाकी के चैप्टर के क्वेश्चंस हैं हम अपनी अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे 1 बाय 1 इसी तरह से डिटेल में समझकर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।